वेलकम टू डेली फैक्ट्स। और हमने जो है बजट की सीरीज की शुरुआत कर रखी है। उसमें आज ये बजट सीरीज का 4th वीडियो है। ओके, हम ऑलरेडी जो है वो पहली वीडियो में मेन पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं बजट के। एंड हमने से सेल्फ रिलायंट हिमाचल बनाने की जो बात कही गई है, आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने की जो बात कही है, उसमें हम ऑलरेडी पहले प्रॉस्पेरस फार्मर हिमाचल और ग्रीन एंड क्लीन हिमाचल और इलेक्ट्रिसिटी स्टेट, ठीक है, जिसमें जो ये बोला गया था कि आपको कनेक्शंस को इम्प्रूव किया जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी जो है स्टेट के थ्रू जो है हम क्या करेंगे, रिवैम्प्ड सिस्टम को इम्प्रूव करके इलेक्ट्रिसिटी स्टेट हिमाचल बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आज ये इस वीडियो का 4th पार्ट होगा जिसमें हम टूरिज्म स्टेट हिमाचल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो आपके टूरिज्म स्टेट हिमाचल बनाने की बात सेल्फ रिलायंट हिमाचल के अंडर कही गई है। क्यों? क्योंकि हिमाचल जो है वो एक टूरिस्ट प्लेस है और बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे टूरिज्म के लिए हिमाचल में आते हैं, जिसकी वजह से हिमाचल की इकोनॉमी को फायदा होता है। ओके, ऑल्दो कोरोना के टाइम पे ये इसमें बहुत ज्यादा हमारे को लॉस देखने को मिला था, बट अगेन आफ्टर कोरोना वी आर बैक, है ना। तो टूरिज्म सेक्टर के लिए जो अब टूरिज्म सेक्टर में आपके रिलायंट बनाने के लिए हिमाचल के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, बजट हाइलाइट्स में वो दे रखा है कि द rehabilitation and resettlement plan will be finalized soon and the land acquisition work will be started for expansion of Gaggal airport। ओके, तो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए गग्गल एयरपोर्ट को एक्सपैंड करने की बात की जा रही है। आपका गग्गल एयरपोर्ट जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि गग्गल एयरपोर्ट है जो वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएट है। तो इट इज सिचुएटेड इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो इसकी एक्सपेंशन की बात की जा रही है। एट द सेम टाइम आउट ऑफ अ टोटल 16 proposed helicopters in heliports in the state, तो 16 जो है वो हेलीपोर्ट्स जो है उनकी प्रपोजल दी गई है, जिसमें से 9 हेलीपोर्ट्स जो है वो आपके डेवलप किए जाएंगे फर्स्ट फेज में। तो यहाँ पे नेम दे रखे हैं जसकोट इन हमीरपुर, रक्कड़ एंड पालमपुर इन कांगड़ा, सुल्तानपुर इन चंबा, आलू ग्राउंड मनाली इन कुल्लू, शरबो इन किन्नौर, जिस्पा सीसू रंगरीक इन लाहौल एंड स्पीति विल बी डेवलप्ड इन फर्स्ट फेज। मतलब लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा एंड हमीरपुर, इनमें जो है फर्स्ट फेज में जो है आपके 9 हेलीपोर्ट्स की डेवलपमेंट की बात की जा रही है। टोटल कितने प्रपोजल आए हैं? 16 हेलीपोर्ट्स जो है वो डेवलप किए जाएंगे, बट फर्स्ट फेज में आपके 9 डेवलप किए जा रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, चंद्रताल, काजा एंड टांडी इन लाहौल स्पीति। तो ये जो तीनों है, चंद्रताल, काजा एंड टांडी लाहौल स्पीति, एंड रक्चम एंड नाको चंगो खाब इन किन्नौर विल बी डेवलप्ड एंड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। तो लाहौल स्पीति की चंद्रताल, काजा और टांडी, और रक्चम, नाको, चांगो, खाब जो है किन्नौर की, इनको क्या किया जाएगा? टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप किया जाएगा। यहाँ पे टांडी जो है वो इम्पोर्टेंट है एज अ जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी, क्योंकि यहीं पे जो है चंद्रा एंड भागा मिलके जो है आपकी चिनाब नदी बनाती है, और चंद्रताल जो लेक है वो आपकी हमारे लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। नाको लेक जो है वो किन्नौर में सिचुएटेड है। ओके, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बनाने की बात की जा रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्काई वॉक ब्रिज will be constructed in the famous tourism place हसन वैली नियर कुफरी। तो पहले तो यही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हसन वैली जो है वो कहाँ है? वो आपके कुफरी में सिचुएटेड है। हसन वैली जो है वो कुफरी शिमला वाले एरिया में सिचुएटेड है। वहां पे स्काई वॉक ब्रिज जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो स्काई वॉक ब्रिज जो है वो कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा? कुफरी में। ओके, हसन वैली में। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। All the homestays units located in state will be brought under ambit of Himachal Pradesh Tourist Development and Registration Act। तो जितने भी होम स्टेज है आपके स्टेट में जो कि टूरिस्ट के लिए है बनाए हुए, उसको जो है वो इस एक्ट के अंडर जो है वो लाया जाएगा, हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट। स्वदेश दर्शन 2 के लिए एक मास्टर प्लान डेवलप किया जाएगा, जिसमें है हम पौंग डैम के बारे में प्लान डेवलपमेंट के लिए मास्टर प्लान बनाएंगे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन जो वर्क है ऑफ 3.2 किलोमीटर लॉन्ग रोप वे,
एक 3.2 किलोमीटर का लॉन्ग रोपवे बनाने की बात की गई है, जो बिजली महादेव से मोहाल इन कुल्लू तक जाएगा। बिजली महादेव से मोहाल कुल्लू में ये रोपवे जो है 3.2 किलोमीटर का डेवलप करने की बात की जा रही है, जिसकी कॉस्ट कितने आने वाली है 272 करोड़ रुपीस जो है वो इसकी कॉस्ट आने वाली है। याद रखिए कि ये जो रोपवे है उसकी लेंथ कितनी है 3.2 किलोमीटर। और एट द सेम टाइम ब्रॉड गॉज रेल लाइन फ्रॉम कालका टू परवाणु जो है उसको टूरिस्ट और लोगों के लिए इंप्रूव किया जाएगा। ठीक है, कन्वीनियंस फॉर द टूरिस्ट, ब्रॉड गॉज रेल लाइन फ्रॉम कालका टू परवाणु आपकी ये शुरू की जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट योर टूरिज्म सेक्टर, जो हम सेल्फ रिलायंट जो है हिमाचल बनाने की जिसमें बात की जा रही है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि टूरिज्म सेक्टर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके हिमाचल की इकोनॉमी में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप प्लीज इस बजट की सीरीज को कंटिन्यूटी में देखिए, ताकि आपको पॉइंट्स क्लियर हो जाए और आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अपने आराम से पेपर में अटेंड कर सके, क्योंकि वहां पे पूछा जाता है कि कौन सी चीज कहाँ पे बनाई जा रही है, कितने रुपीज इसके लिए असाइन किए जा रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।